Question again, electric dipole of the moment P is placed in an electric field of intensity E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of the field. Assuming that the potential of the dipole is to be 0 when theta is equal to 90 degree, the torque and the potential of the dipole will respectively be. सुनो, इस क्वेश्चन में ना मतलब हल्का सा बात को ट्विस्ट कर दिया, कॉन्सेप्ट वही है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने से पहले एक चीज बता रहा हूँ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जी, यहाँ डाइपोल एक, ठीक है, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये रेफरेंस है, क्या बताइए यहाँ पर ये रेफरेंस है। सपोज ये वाला एंगल 60 डिग्री घुमा लिया आपने, कितना एंगल घुमा दिया? 60 डिग्री। तो ये बताइए कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर? इसके अंदर एनर्जी, ये पोजीशन नंबर 1 थी, ये पोजीशन नंबर 2 है। पोजीशन नंबर 2 के ऊपर एनर्जी स्टोर बतानी है। देखो पोजीशन नंबर 1 पे तो एनर्जी स्टोर कितनी है यहाँ पे? 0। पोजीशन नंबर 2 पे एनर्जी स्टोर कितनी है? PE इंटू में 1 माइनस cos 60, कितना आएगा यहाँ पर? ये P/2 आएगा। क्या आएगा बताइए? एनर्जी स्टोर कितनी आ गई? P/2। मानते हो कि नहीं मानते? ये कॉन्सेप्ट एक ध्यान से समझ लो, अभी उस क्वेश्चन पे तभी आएंगे थोड़ी देर में। ये पोजीशन नंबर 3 है। पोजीशन नंबर 3 पे एनर्जी स्टोर बताइए आप। P इंटू 1 माइनस में cos 90 कितना होता है? एनर्जी स्टोर कितनी होगी? अरे एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी? P। चलो एक बार बताना आप मुझे, डाइपोल इधर आ गया, ये वाला एंगल मतलब जो ना 150 डिग्री है, 90 प्लस 60 कितना होता है? 150। कितना एंगल है ये वाला? नहीं 90 प्लस 30 करो यार, 120 है। कितना ये वाला एंगल? मतलब समझो आप, देखो ये 60, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? 30, और ये वाला एंगल भी कितना है? ये 60 है, 30 है, और वर्टिकल एंगल कितना है वाला? पोजीशन नंबर 4। यहाँ बताओ एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी यहाँ पे? P इंटू 1 माइनस में cos 120 कितना होता है? कितना है यहाँ पे? ये 3/2 PE। ठीक है जी। अच्छा एक केस नंबर 5, ये वाला एंगल कितना है यहाँ पे? यहाँ पे अगर है कि 5th पोजीशन पे तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी? PE इंटू 1 माइनस cos 180। cos 180 कितना होता है? -1। कितना आएगा? ये पांचों केस देखो, पहले तो ना इसको दिमाग में सेट करो आप। डाइपोल अगर ऐसे रखा हुआ है कि ये सिचुएशन, इसको ना याद कर लो आप, इस सिचुएशन को मुझे याद रहती है ये सिचुएशन। अगर एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एनर्जी स्टोर क्या है? 0। क्या एनर्जी स्टोर? 60 पे घुमा दिया, P/2। एनर्जी स्टोर कितनी है? P/2। वर्टिकल कर दिया, एनर्जी स्टोर कितनी है? P। 30 डिग्री और घुमा दिया, मतलब ओरिजिनल के 60 डिग्री एंगल है इधर, ठीक है, यानी 30, ये वर्टिकल से 30 डिग्री घुमा दिया इधर। एनर्जी स्टोर कितनी है? 3P/2। ऐसे कर दिया, एनर्जी स्टोर कितनी है? 2P। समझ गए कि नहीं समझे? अबे तुम बताओ एनर्जी स्टोर कितनी है इसमें? अरे तुम बोलो ना। अरे ऐसे डायरेक्शन इधर है डाइपोल की, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एनर्जी स्टोर कितनी है? तो 0 बोलो ना। 60 डिग्री घुमा दिया, एनर्जी स्टोर कितनी है भाई? एनर्जी स्टोर कितनी है? P ना या थोड़ा नींदों में आप हल्का हल्का ना, थोड़ा मतलब एक्टिव होके। हाँ जी, एनर्जी स्टोर कितनी है? 3/2 P।
एनर्जी स्टोर्ड 2p। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? हाँ जी, समझ गए बात को? हाँ भाई बताओ, एनर्जी स्टोर्ड कितनी है? शाबाश। पी। हाँ जी, हिमांशी शाबाश। P/2 समझ में आ गई ना बात आपको? लेकिन सुन लो, ये सब तब है जब रेफरेंस ये वाला लोगे आप, जब ये रेफरेंस लोगे है ना। अगर मान लो मैंने रेफरेंस पोजीशन नंबर 2 को ले लिया, किसको रेफरेंस ले लिया? तो इसकी तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी -Pe/2। कितनी हो जाएगी इसकी? पोजीशन नंबर 1 की। इसकी हो जाएगी Pe/2। इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी Pe। इसकी कितनी हो जाएगी? और इसकी हो जाएगी 3Pe/2। इसकी कितनी हो जाएगी? समझ में आ रही है बात आपको? अगर रेफरेंस को ले लिया तो, अगर पोजीशन नंबर 2 को रेफरेंस ले लिया, अगर पोजीशन 2 को रेफरेंस ले लिया, टेकन एज रेफरेंस, तो पोजीशन नंबर 1 की एनर्जी स्टोर्ड कितनी है बताइए? -Pe/2। पोजीशन नंबर 3 की कितनी है? Pe/2। पोजीशन नंबर 4 की कितनी है? पोजीशन नंबर 5 की कितनी है? 3/2 Pe। समझ में आया कि नहीं आया? चलो काम करो, इसको रेफरेंस मत लो, रेफरेंस इसको ले लो। रेफरेंस इसको ले लिया ना, पोजीशन नंबर 3 को, पोजीशन नंबर 3 को रेफरेंस ले लिया। पोजीशन 3 is taken reference, is taken as reference। बताओ बताओ, इसकी एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी? अरे कितनी हो जाएगी बोलो? और पोटेंशियल पोजीशन नंबर 2 यहाँ की एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी? माइनस का Pe/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 3 की कितनी हो जाएगी बताइए? 3 की तो 0 हो जाएगी, ये तो रेफरेंस ले रखा है। 4 की कितनी हो जाएगी? 4 की P/, हाँ रेफरेंस का मतलब ही 0 होता है, जहां से काउंटिंग शुरू करते हो आप। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। एक पहली बात आपको बताए ना, अगर रेफरेंस स्टेबल इक्विलिब्रियम को रेफरेंस लोगे ना, तो ही फॉर्मूला लगेगा P/1 - cos थीटा। यहां से 30 डिग्री घुमाओगे ना, तो P/1 - cos थीटा फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर पता क्या करना पड़ेगा? पहले तो P/1 - cos थीटा वाले फॉर्मूले में पुट करोगे 120 डिग्री एंगल। क्या पुट करोगे? आ जाएगी एनर्जी स्टोर्ड। फिर आप पुट करोगे 90 डिग्री एंगल। क्या पुट करोगे? फिर एनर्जी स्टोर्ड आ जाएगी। फिर डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा ना वो इतना आएगा Pe/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक का वर्क निकालना है, तो यहाँ 90 से लेकर 120 तक का वर्क निकालना है। तो 90 से लेकर 120 तक का जो वर्क है वो ऐसे नहीं निकलेगा कि आपने उस फॉर्मूले में 30 पुट कर दिया, पहले 120 पुट करोगे, फिर 90 पुट करोगे, फिर उनका डिफरेंस लोगे, और वो आंसर Pe/2 ही आता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल है ना, तो फॉर्मूला एप्लीकेबल है P/1 - cos थीटा। अगर उसको 30 से 60 घुमा रहे हो, वो ये कह दे कि एक डाइपोल पहले 30 डिग्री एंगल पे था और 30 से किस पे घुमा दिया? वो 60 डिग्री एंगल पे घुमा दिया। ठीक है, कितना वर्क करना पड़ा? बच्चा सोचता है कि 30 पे तो पहले ही था और 60 पे घुमा दिया, यानी 30 का चेंज आया। तो P/1 - cos थीटा वाले फॉर्मूले में थीटा के लिए मैं 30 पुट कर देता हूँ, ये गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। पहले तो P/1 - cos थीटा में क्या पुट करोगे? 60, मतलब 0 से 60 तक घुमाने में जो वर्क करना पड़ेगा। फिर क्या पुट करोगे बताइए? 30 पुट करोगे P/1 - cos थीटा में। फिर क्या करोगे? उन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आंसर आएगा।
अच्छा क्वेश्चन बनता है और मैं बता रहा हूँ 99% मतलब पानी पिलाया जा सकता है इस क्वेश्चन पे कि इसके अंदर क्वेश्चन ये कि एक डाइपोल को 45 डिग्री से 60 तक घुमाया गया। कहाँ से कहाँ तक घुमाया गया? 45 से 60। वर्कडन बताओ, वर्कडन बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 45 से 60 घुमाया तो आंसर पता क्या आएगा इसका? P इंटू 1 माइनस को 60, पहले तो ये करोगे आप, क्या आंसर आएगा बताइए? यहाँ से P/2 आएगा। 0 से 60 तक का वर्क आ गया। अब 0 से 45 तक का वर्क निकाल लो, कितना आएगा 0 से 45 तक का वर्क? 1 माइनस कोस 45 कितना आएगा बताइए यहाँ पर? ये P इंटू 1 माइनस 1/√2 ये आएगा। अब दिस माइनस दिस करोगे आप तो आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में आपको? कोई शक किसी को इस बात में? चलो U4 की वैल्यू आ गई आपके पास। अच्छा U5 की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी? U5 की वैल्यू, हाँ जी P आएगी। जब मैंने रेफरेंस किसको लिया था? 3 वाले को। अब इस क्वेश्चन में ये भी तो पूछा था ना, 4th वाली पोजीशन को रेफरेंस ले लिया। मतलब पेपर में ये कह देगा कि एक डाइपोल है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 120 डिग्री एंगल पे रख दिया और उस वाली पोजीशन को ही रेफरेंस ले लिया। उस पोजीशन को क्या ले लिया? अब बाकी इन सारी पोजीशनों की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, निकल जाएगी ना? देखो पोजीशन 4 इज टेकन एज रेफरेंस, पोजीशन 4 इज टेकन एज रेफरेंस। अगर ऐसा कर लें तो आंसर बताओ U1 की वैल्यू कितनी आएगी? U1 की वैल्यू, अरे बोल दो यार कितनी आएगी? कोई बोल ही नहीं रहा। -3PE/2 आएगा। U2 कितना आएगा? -PE। और U3 कितना आएगा? -PE/2। और U4 तो क्या 0। और U5 कितना आएगा? PE/2। इसी तरीके से पोजीशन 5 को भी रेफरेंस ले सकते हो ना आप। पोजीशन 5 को भी रेफरेंस ले लिया जाए। पोजीशन 5 इज टेकन एज रेफरेंस। अगर ऐसा कर दिया तो बताइए U1 कितना आएगा? U1 माइनस का 2PE कितना आएगा बोलो? -2PE। U2 कितना आएगा? -3PE/2। U3 कितना आएगा? अरे बोलो यार। और U4 कितना आएगा? -PE/2। और U5। ये वाला क्वेश्चन कितनों को समझ में आ गया? जिनको समझ आ गया, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तुम्हें नहीं आएगा समझ में? इस वाले क्वेश्चन में एक तो टॉर्क पूछा था और एक एनर्जी स्टोर्ड पूछी थी। टॉर्क निकालने में रेफरेंस नहीं चाहिए होता। सामने वाला ये कह देना यहाँ रेफरेंस है और डाइपोल को ऐसे 60 डिग्री घुमा दिया, आप बताओ टॉर्क। आप उसको कहोगे भाई ये रेफरेंस क्यों दे रहे हो, पहले तो ये बताओ। फिर कहते माला आंसर आपने बता दिया, फिर कह देगा ये रेफरेंस है, आप बताओ टॉर्क। रेफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड ही नहीं करता टॉर्क। तो समझ आ रही है बात आपको? टॉर्क का फॉर्मूला होता है P×E, तो PE sin थीटा ही आएगा। क्या आएगा बताइए? तो बी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, इसमें PE cos लिख रखा है टॉर्क की वैल्यू। A, C और D में से एक आएगा। अब इसने ये बोला है कि पोटेंशियल को 0 कब माना है इसने? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थर्ड वाली पोजीशन को रेफरेंस मान लिया। थर्ड वाली पोजीशन क्या मान रखा है इसने? अब इसने पोटेंशियल से डाइपोल पूछी है और वो कितने एंगल पे रखा हुआ है? थीटा एंगल पे। अब सुनो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सुनो। इसको क्या मान लिया? तो हम पहले जो ये वाला रेफरेंस मानते थे, ये वाला, इसकी एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगी? U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? U1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? माइनस का P हो जाएगा। और अब यहाँ से थीटा एंगल और घुमा दिया। थीटा एंगल घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बताइए? हाँ जी, पोटेंशियल जो आएगी ना एट थीटा एंगल, पता कितनी आएगी? इस रेफरेंस की तो पहले से -PE है, कितनी बताइए? अब थीटा एंगल और घुमा दिया, PE इंटू 1 माइनस में cos थीटा, ये ऐड कर दो, कितना आएगा आंसर? -PE प्लस का PE, फिर -PE cos थीटा, ये और ये कैंसिल, कितना आंसर आएगा इसका? ये आ जाएगा -PE cos थीटा आंसर आएगा इसका। सी ऑप्शन करेक्ट है। कैसे, समझ में आ गया ना आपको? देखो थर्ड को रेफरेंस मान लिया, तो जिसको हम रेफरेंस मानते थे वहां की एनर्जी कितनी होगी? -PE कितनी होगी बताइए? शुरुआत 0 से नहीं करोगे, शुरुआत -PE से करोगे। अब थीटा एंगल और घुमा दिया, थीटा एंगल घुमाने में वर्क कितना करना पड़ेगा? तो दोनों को जोड़ दिया, आंसर आ गया आपके पास। यस, कोई शक है किसी को? सोच लो यार।
कुछ पूछना है?